स्टैटिक स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें तुमको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में. व्हाट आर द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? So today's class we are going to understand the introduction, basic properties और basic चीजें बात करेंगे अपन. देखो बेटा, there is something called as electromagnetism. Now electromagnetism we will do it in two ways. First is this chapter electrostatics. And second is something called as electrodynamics. Both are very interesting. Both are separate individual topics. So in electrostatics, what we will talk? इलेक्ट्रोवेन मतलब चार्ज होता है अपना, इधर कहने का मतलब. ओके. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैटिक्स, इट मींस रेस्ट. तो व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, उस सब की पूरी स्टडी, डिटेल स्टडी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब क्या? व्हेन चार्ज इज इन मोशन. कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन, इट इज मूविंग. तो इस सब में अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी वगैरह बहुत सारी चीजें पर पढ़ेंगे. तो ये एक्चुअली तुम्हारा मेजर पार्ट बनाता है सिलेबस का. ठीक है. एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके. तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज charge. Very very important. We all know this term, but it is highly underrated term because nobody understands the actual meaning of it. What is charge? When I talk about charge, लोगों को लगता है भाई झटका लगेगा, करंट लगेगा, ये सब चार्ज नहीं होता. So what is charge? It is a property of mass. It is a property of mass due to which matter experiences electric and magnetic fields. अब आप लोग बोलोगे कि पहले अच्छा था जब अपने को पता नहीं था चीजें, अब पता होने पे इतने डिफिकल्ट डेफिनेशन थे. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड लेट, धीरे धीरे. सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी किसी मास की प्रॉपर्टी है जिनके कारण उस मैटर में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आता है. वो कैसे आता है, क्यों आता है, दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टडी. इसका सिंबल क्या है भैया? तो इसका सिंबल है क्यू. ओके. इसका सिंबल है क्यू. इसका ऐसा यूनिट क्या है? तो 10th में तूने पढ़ा होगा कूलम, 9 में भी पढ़ा होगा तुमने कूलम. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ओके. इसका सिंबल होता है सी, कूलम सी, नेम ऑफ साइंटिस्ट. डायमेंशन ऑफ इट मैंने बताया था, डायमेंशन हर चैप्टर में आएगा. अभी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी. याद है ना? चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी. आई क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो Q क्या होगा? आई टी हो जाएगा. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? I1 T1. I1 T1. बेसिक चीज है चार्जेस के बारे में. चार्ज का डेफिनेशन, सिंबल, ऐसा यूनिट, डायमेंशन. अच्छा भैया, एक्चुअल में चार्ज क्या है, होती क्या है चार्ज? तो बेटा याद रखना, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसे भी तुम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हो. अब कैसे, समझने की कोशिश करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं. आपने सुना होगा चार्ज दो टाइप के होते हैं. सो भैया इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. और चार्ज तुमको पता होना चाहिए बेटा, चार्ज तुमको पता होना चाहिए. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। बट ऑन अ फंडामेंटल लेवल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू से तुम चार्जिंग कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बेसिकली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? राइट। सो बेटा, द कंसेप्ट ऑफ two things is very important which you have studied in school level, school section में, like charges repel and unlike charges attract। ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव चार्ज कब कौन बनता है? जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो पॉजिटिव बनता जाता है। नेगेटिव चार्ज मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लेते जाता है तो वो इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, राइट? से पूछूं चार्ज एंड मास के बीच में डिफरेंस क्या है, होनी चाहिए कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है लेकिन मास सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? ये तुमको पता होनी चाहिए। उसके बाद तुमको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मैटर है, तभी तो इसका चार्ज होगा ना भाई, तभी तो इसका चार्ज होगा। लेकिन ये एक मास है बट इसमें चार्ज नहीं है, मैं इसको पकड़ पा रहा हूं, बराबर कि नहीं? चार्ज होगा बट ये कैंसिल कर रहा है अपने आप को, तो नेट चार्ज नहीं है कोई। सो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है बेटा? बिकॉज देर आर न्यूट्रल बॉडीज, देर आर न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता बच्चा, बराबर के नहीं? लेकिन हर एक मास कैन बी अ चार्ज बट एवरी चार्ज, इसको ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, ये तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। ऐसा समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, बराबर के नहीं? बट फिर भी इसके पास मास है, जरूरी नहीं कि चार्ज होना ही चाहिए, बट हर एक मास चार्ज होने के लिए मास तो होना ही चाहिए, लेकिन बराबर के नहीं? अगर मैं बोलूं इसमें चार्ज है मतलब इसमें मास तो होना ही चाहिए। लेकिन वी नो वन थिंग कि न्यूट्रल बॉडीज भी होती है, उनमें तो चार्ज नहीं होता फिर भी मास होता है। दैट इज द डिफरेंस बेटा। अच्छा बच्चों, और क्या बातें होती है? दोनों भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की, बोथ आर फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है? बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, both are extremely intrinsic properties and both are very very important properties. Let us understand properties of charge. The first property, charge is transferable. You can transfer a charge from one body to another, that is obvious. फिर मैंने क्या बोला? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अगर मास होगा तभी चार्ज होगा, लेकिन मास का ऐसा नहीं है। थर्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। तुमने पढ़ा होगा ना बेटा एक चीज बहुत फेमस, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी के केस में पढ़ा होगा, चार्ज के केस में भी वो एप्लीकेबल है। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन जब तुम हायर स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ोगे तब ये भी तुमको कुछ
पूरी तरह से सही नहीं लगेगी। पूरी तरह से सही लगने वाली एक ही स्टेटमेंट है जो मैं लिख देता हूं बेटा। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, total charge of an isolated system is constant, और ऐसा बोलो इट इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, ये तो समझ में आ रहा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन बेटा ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। तुम हायर स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ोगे तो ये चीज भी गलत साबित हो जाएगी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये वाली बात है बेटा, तो पूरा का पूरा चार्ज है सिस्टम में, ये पूरे के पूरे सिस्टम में वो या तो कांस्टेंट है या तो कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा, समझो। ये 4 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है। टोटल कितना होगा? 4 5 11, 11 कूलम हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, समझो -2 कूलम नेगेटिव में, फिर 10 कूलम, फिर 1 कूलम, या ऐसे समझो लेट्स से 3 कूलम। तो ये कितना है? 13 - 2 11, तो ये भी तो 11 कूलम ही हो गया। भले ही चार्जेस अलग अलग है बच्चा, लेकिन टोटल तो सेम है ना। अरे बाबा टोटल तो सेम है ना, ये भी 11 कूलम, ये भी 11 कूलम है। तो टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने चार्ज के बारे में। ठीक है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज होना मतलब क्या? कोई भी चीज का फिक्स्ड नंबर पे होना। जैसे जैसे अगर तुम कोई सामान लेने जा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल चॉकलेट लेने जा रहे हो, तुम क्या बोलोगे उसको? मेरे को 5 चॉकलेट दे या 10 चॉकलेट दो, ऐसा बोलोगे? मेरे को 4.5 चॉकलेट दो, मेरे को 5.57 चॉकलेट दो, मेरे को 7.79 चॉकलेट दो। तुम यही बोलोगे ना, एक चॉकलेट दो, दो, 3 दो। उसका मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट में, डिस्क्रीट अमाउंट में, जिसको तुम गिन सको प्रॉपरली। तो इसका मतलब क्या होता है? चार्ज विल हैव फिक्स्ड वैल्यू। तुम ये नहीं बोल सकते आधा चार्ज, पौना चार्ज, ये सब फालतू बात नहीं कर सकते तुम। चार्ज विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, वो तुम सबको पता है, वो तुम सबको पता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। और वो तुमको मल्टीपल बार बोला है, बार बार तुमको बताया है। चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये फंडामेंटल वैल्यू है, एकदम फंडामेंटल वैल्यू। ठीक है, उससे छोटे भी जा सकते हो बट इंडिपेंडेंटली नहीं पहुंच सकते। तो आएगा अगेंस्ट हायर स्टैंडर्ड्स में, इसको तुम और डिटेल में देखोगे, हेड्रॉन्स और क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क्स और एंटी कॉर्क्स, अंदर अंदर जाओगे, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के एकदम अंदर जाओगे। ठीक है, तो ये है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या? चार्ज की कोई डिस्क्रीट वैल्यू होगी, पौना चार्ज, आधा चार्ज, ये सब तुम नहीं बोलोगे। ठीक है, ये सब कचरा तुम नहीं करोगे। अच्छा बच्चों, मैं बोल देता हूं, वापस मैं रिपीट करता हूं। फंडामेंटल चार्ज विच कैन द स्मॉलेस्ट चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विदाउट कोई एक्सपेरिमेंट, विदाउट कोई कोलिजन कराया, वो कराया, कुछ नहीं। फंडामेंटल चार्ज इज दिस 1.6 × 10 के टकले पे -19 कूलम, -19 कूलम। बच्चों अगर ये पॉइंट बता रहा हूं और मैं तुमको ये वाला पॉइंट ना बताऊं तो कोई मतलब ही नहीं है। चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट in integral multiple, in integral multiple, in integral multiple of smallest fundamental charge. Now this is very important। और ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप? बोलता हो बेटा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज। बेटा फंडामेंटल चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब
या तो प्लस ऑफ माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, या तो प्लस ऑफ माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, या तो प्लस ऑफ माइनस 3, या तो प्लस ऑफ माइनस 4। ये ई क्या है? ई ये फंडामेंटल है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल पे तुम ऐसा नहीं बोल सकते 2.7 ई, ये सब नहीं बोल सकते तुम ये नहीं बोल सकते 1.74 ई, नहीं, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल में 1 2 3 4 40,000 50,000, ठीक है। तुम ये नहीं बोल सकते कि 1.47 ई 2.7 ई, बिल्कुल कभी नहीं। इट कैन एग्जिस्ट ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन लॉ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, प्लस और माइनस 5 ई, इस तरह से 1e 2e 3 4e, मतलब 4 5 6 7 8, मतलब क्या सेम रहेगा? ये ई तो रहेगा ही। अरे बाबा फंडामेंटल को भूल ही नहीं सकते तुम लोग, ये प्लस और माइनस तो रहेगा ही। तो ये 1 2 3 बदल रहा है, इट्स अ वेरिएबल जो बदल रहा है, लेकिन उसका भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो कैन वी राइट दैट q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, वेयर q इज चार्ज, दिस इज इंटीजर, दिस इज फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक मस्त ब्यूटीफुल इक्वेशन है। अब क्यों ब्यूटीफुल है? मेरे को कोई प्यार व्यार है इससे? नहीं बेटा, कोई प्यार व्यार नहीं है, इससे बहुत काम हो जाता है तुम्हारा, और कुछ नहीं। मैं बताता हूं क्या काम होगा तुम्हारा, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन तुमको बताएगा कि पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं, पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, ये इक्वेशन तुमको बताएगा। कैन अ बॉडी ऑफ चार्ज इतना एग्जिस्ट? अपुनिज भगवान है, ठीक है। तो क्या करने का, क्यों क्या दिया है तुमको सोल्यूशन, क्यों क्या दिया है तुमको 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ई तुमको पता है फंडामेंटल चार्ज 1.6, ये 3.2 दे देता हूं मैं, चलो कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा फिलहाल के लिए। ई तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर तुम्हारा एन इंटीजर आया तब वो एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भैया बताओ कैसे होगा, क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ई, तो ये कैसे हो जाएगा? क्यू कितना है 3.2, 10 के टकले पे माइनस 19, प्लस माइनस एन पता नहीं अपने को। ई कितना होता है? एन इंटू ई कितना है? ई तुमको पता है 1.6, 10 के टकले माइनस 19 कूलम। ये गया, ये गया, ये 1 जा, ये 2 जा, क्या आ गया? एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ठीक है। तो ये इंटीजर आ गया ना बेटा, इंटीजर आ गया ना, अरे बाबा इंटीजर आ गया ना, therefore this can exist। सो चार्ज बदल दिया मैंने, क्वेश्चन 2, q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, q कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, प्लस और माइनस एन इंटू ई कितना होता है 1.8 10 टू द पावर माइनस 19, झू झू, therefore 8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन, 1.6 ना, तो एक काम करो 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 80 अपॉन 16, 16 1 जा 16 5 जा, तो एन इज प्लस ऑफ माइनस, इंटीजर एग्जिस्ट करेगा 0.8, तो 0.8 इंटू 10 के टकले माइनस 19 प्लस और माइनस एन, 1.6 10 के टकले माइनस 19, माइनस 19 छू हो गया, ठीक है बच्चा। तो 0.8 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 16, 1 जा 2 जा 0.5, बच्चे लोग बोलेंगे करेगा, अरे 0.5 नॉट एन इंटीजर, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोल रहे देखो किधर गया रे बाबा, इट इज टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल, इतना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा इस चार्ज को प्रोवाइड कराने के लिए, है ना। तो Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है। Q कितना है 10 टू द पावर माइनस 14, N कितना है हमको नहीं पता, E कितना होता है इतना 1.6 से 10 के टकले माइनस 19, N विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.6, इधर शिफ्ट कर दो, 10 के टकले माइनस 14, 10 के टकले पे 19, 1 अपॉन 1.6
10 के टकले पे -14 है, ये -19 है, -19 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19 इंटू 10 के टकले पे -19 नीचे था, ऊपर आएगा तो 10 के टकले पे 19 हो जाएगा। देयरफॉर 1/1.6 इंटू 10 के टकले पे 5। एक काम करो, 10 इसको दे दो तो 4 हो जाएगा। अरे बाबा, इसका 1 जीरो कम कर दिया, इसको 1 दे दिया, 10 हो गया ये। अभी 10 डिवाइड बाय 1.6 कर लो, क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1.6 कर लो, क्या आ जाएगा, ए 5 जा 0.8 जा, है ना। करो इसको, अब करो इसको मल्टीप्लाई बाय 550 बाय 8, 50 डिवाइड बाय 8 कर लो, 8 6 जा 48, 2 जा 16, 6.25 इंटू 10 के टकले पे 4। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर कराने पड़ेंगे भाई इसको। ऑफ अ सॉलिड इतने एटम्स है, एटम्स है, इतने एटम्स है, ठीक है। इफ वन इलेक्ट्रॉन is removed from each of 0.01% 0.01% atoms of solid, find the charge gained by the solid। बच्चों एक बात बता दूं मैं, अगर तुम ये सोच रहे हो this is Q is equal to Ne, where N is the number of electrons, it is not number of atoms। बहुत सारे बच्चे इसमें N का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ई का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो पता है चार्ज निकाल देते, बोलते हो गया। बेटा वो एटम्स है, एटम्स एटम्स एटम्स। दिस इज योर एटम्स विच इज गिवन टू यू। योर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। बच्चों 1 ग्राम सॉलिड है, उसमें से 0.01% एटम्स में से, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम, मतलब इतने परसेंट एटम्स में से, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 0.0100 परसेंटेज को निकालना है तो। और टोटल कितना है 5 इंटू 10 के टकले 21। तो इतने एटम्स में से इतना परसेंटेज को निकाला है, समझ रहे हो। तो एन मिल जाएगा इससे अपने को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबर कि नहीं बेटा, देखो सिंपल है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये तुम इधर पुट नहीं कर सकते, इधर तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर क्या बोला है, if one electron is removed from each of 0.01 परसेंटेज दिया है, तो उसको मैंने 100 लिखा, वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो इतना जो पार्ट है, ठीक है, बट कितने में से, कितने टोटल एटम से, इतने, तो उससे तुमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये हो जाएगा 10 के टकले पे -0.01 क्या होता है, व्हाट इज 0.01, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा ना, 0.1 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 100 को, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, ये +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 ऑलरेडी था एक, और ये 10 टू द पावर -2 और आ गया। अब ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कितना होता है, 10 टू द पावर -4 होता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू 10 के टकले पे 21, देखो 5 इंटू 10 के टकले पे 17, इतने तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, मिल गया। तो Q विल बी इक्वल टू N कितना है 5 इंटू 10 के टकले पे 17 इंटू 1.6 इंटू 10 के टकले पे -19, 5 इंटू 1.6 क्या होगा 8, 10 के टकले पे -2, तो ये क्या हो जाएगा 0.08 कूलम। तो इतना चार्ज तुम ट्रांसफर कर पाओगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। तो पहला तो भैया चार्जिंग बाय मोबाइल, नहीं बाबा नहीं, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
मुंबई से बोलत वाह, बुरा समाचार वाह, मगन वाह बीमार वाह। भोजपुरी वाले क्या क्या गाना बनाते हैं, जोरदार। चलो भैया, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, ठीक है। सेम ऐसा ऐसा कर दो यार इसको, वरना तुम कंफ्यूज जाओगे। ये सेम बॉडी है, ठीक है, ठीक है। दो बॉडीज है, लेट्स से बॉडी ए, बॉडी बी, ठीक है बच्चा। मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है। डिंग डिंग डिंग, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है ये पॉजिटिव चार्ज का है। ये पॉजिटिव चार्ज का क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने तुमको पहले बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज का है कि उसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या ही न्यूट्रल है। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कांटेक्ट में ला लिया। मैंने क्या कर दिया, इनको कांटेक्ट में ला लिया। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा feel me, feel me, feel me। तो मैंने क्या किया, इनको कांटेक्ट में ला लिया बेटा। होगा क्या बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का है। क्यों पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। हमने पढ़ा है बचपन से, कभी भी कोई चीज की कमी होती है तो दूसरा उसको प्रोवाइड कर देता है। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ए टू बी जाएंगे। इसमें बाबा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का है ना बी वाला, दोनों को मैंने कांटेक्ट में ला लिया। इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गोज टू बी, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन इसमें से न्यूट्रल था, इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसका जब तुम अलग करोगे इसको, इसमें भी कुछ चार्ज होगा, इसमें भी कुछ चार्ज होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए। देखो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। पहले सिर्फ यही था, पहले सिर्फ यही ही चार्ज था, फिर नजदीक लाया उनको मैंने। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज में से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा वो। तो अब ये भी चार्ज वाला हो गया, ये भी, दोनों भी चार्ज हो गए। लेकिन एक चीज नोट करना बेटा, दोनों में चार्जेस अभी भी सेम नहीं होगा। दोनों में चार्जेस कब सेम होगा वो भी मैं तुमको बताता हूं, लेकिन पहले इतना समझ जाओ। मैंने क्या बोला, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हमको कुछ नहीं पता। और बी वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है। मैंने क्या किया, इनको पास में लेकर आया, पास आओ दूरिया मिटाओ, ठीक है। इन दोनों ने टूथब्रश कर लिया, पास आ गए दोनों भी। ब्रश करने के बाद इसने बोला कि बाबा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे को कुछ दे दे तू। तो इसने बोला तू मेरे में से ले ले, भले ही मेरे पास जाएगा तो जाएगा, तू ले ले मेरे पास से। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में खुद पॉजिटिव हो जाएगा, देने वाला खुद पॉजिटिव हो गया। तो इसके पास भी चार्ज आ गया, इसके पास भी चार्ज आ गया, तो डायरेक्ट टच करने में चार्ज में आ गया। लेकिन अब भी याद रखना बेटा, अभी भी दोनों में चार्ज सेम नहीं होगा। चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस कब होंगे, समझते, सिंपल है। लेट्स से चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। समझो इसका चार्ज है 20 कूलम, इसका 0 है, समझ के चलो। और दोनों भी आइडेंटिकल है एकदम, शेप साइज डेंसिटी हर जगह से। और को तुम कांटेक्ट में ला लो, अब दोनों पास आ गए हैं, बराबर कि नहीं, Q1 है Q2 है। अब क्या हो जाएगा बेटा, इनके चार्जेस सेम हो जाएंगे। तो यार द फॉर्मूला इज Q1 प्लस Q2/2, इसके पास इतना चार्ज होगा, और इसके पास भी Q1 प्लस Q2/2 इतना चार्ज होगा, है ना। कैलकुलेट करो, Q1 कितना है 20, Q2 0/2, तो क्या हो जाएगा 20/, तो 10 कूलम, तो ये 10 कूलम हो गया।
अलग कर दो इसको, अलग कर दो इसको। जब अलग करोगे तो ये 10 कूलम बॉडी है, मतलब Q1, और ये वाला कितना होगा अगेन 20 + 0/2 10 कूलम, तो ये भी 10 कूलम। Q2 कंडीशन क्या है, दोनों भी आइडेंटिकल होने चाहिए, स्पेरिकल होने चाहिए और प्रॉपर होने चाहिए एकदम डेंसिटी वाइज हर जगह से। A, B and C आर आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स, ओरिजिनली A and B हैव चार्जेस ऑफ 3 कूलम एंड C हैज अ चार्ज ऑफ 6 कूलम। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो A and B and C चार्जेस है, A B C, A B C, ये तीन स्पेरिकल है, आइडेंटिकल है बोला इन्होंने। आइडेंटिकल है मतलब अपना क्या केस, जहां पर दोनों के चार्जेस अगर टच हुआ तो सेम होगा, दैट वो केस है। इसमें 3 कूलम है ए में, बी में भी 3 कूलम है। ए एंड बी हैव चार्जेस ऑफ 3 कूलम ईच एंड सी हैज -6 कूलम। क्या बोला है, ए एंड सी आर टच्ड, तो पहला ए एंड सी में हुआ कुछ तो प्यार और दोनों ने अपने आप को टच कर लिया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, तो ये ए है तो इन दोनों को कुछ तो भी हुआ, ये ए है ये सी है, इन्होंने टच किया, ठीक है। ए का कितना था 3 कूलम, सी का -6 कूलम। टच करने पे अगर वो आइडेंटिकल है, सो व्हाट हैपेंस, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, ये चार्ज इसमें आ जाएगा, ये चार्ज इसमें आ जाएगा, ओके। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, + Q2/2 एंड Q1 + Q2/2, तो क्या आएगा बताओ, 3 - 6 प्लस और -6 अपॉन 2, 3 + और -6, तो हो जाएगा -3/2, तो -3/2 एंड -3/2, तो ए में कितना आ जाएगा -3/2, बराबर के नहीं, और सी में कितना आ जाएगा -3/2, तो ए का आ जाएगा -3/2 कूलम एंड सी में आ जाएगा -3/2 कूलम। अब इतना इसका चार्ज हो चुका है बेटा, इतना इसका हो चुका है अब, ठीक है, इतना इसका हो चुका है ए एंड सी का, ए का -3/2 कूलम और सी का -3/2 कूलम, ये ए का ये सी का। अब इन्होंने क्या बोला है, अब कुछ इनका आपस में झगड़ा हो गया और बोला गया इनको कि भाई ब्रेकअप तुम्हारा, देन बी एंड सी आर टच्ड। अच्छा भैया, ये तो बड़ा मजा आ रहा है इनको, देन बी एंड सी आर टच्ड, क्या बात है, बढ़िया जी, बी एंड सी आर टच्ड। अब बच्चे लोग पता है क्या करेंगे, ये डाल देंगे इधर, गलत बेटा, बी एंड सी आर टच्ड, बी एंड सी आर टच्ड, तो बी तुम्हारा कितना है 3 कूलम है, लेकिन अब सी तुम्हारा इतना हो चुका है क्योंकि पहले वो किसी का टच हो चुका है ऑलरेडी, समझ रहे हो, तो सी कितना है तुम्हारा -3/2 कूलम। अब टच हो गया, आइडेंटिकल है, तो फॉर्मूला यूज कर लो यार, ये कूलम, तो ये क्या हो जाएगा Q1 + Q2/2 एंड Q1 + Q2/2, ठीक है ना। ए कितना है, इसको मैं रफ कर देता, ए तो कितना है -3/2 कूलम। अब ये निकालते हैं अपन इसका BNC का, भैया, तो ये हो जाएगा 3 -3/2 अपॉन 2, तो हो जाएगा 6 - 3, 2/2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। 3/4 किसका, दोनों का भी, तो BNC कितना हो गया 3/4 और C कितना हो गया 3/4। तुमको क्या पूछा है, ए BNC का बताओ, तो ए का इतना आ गया, बी का इतना आ गया और सी का इतना आ गया, फाइनल चार्जेस तुम्हारे जिंग बाय इंडक्शन। यहां पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इनका मस्त ऑनलाइन चल रहा है सब, डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्या होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, और इसके बाजू में मैंने ला लिया एक नेगेटिव बॉडी, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी है। अब होगा क्या बेटा, होगा क्या, कुछ मैजिक होगा बेटा, लाइक चार्जेस रिपल
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। इसको थोड़ा पास लेके जाओ, इन दोनों को थोड़ा पास, कांटेक्ट में मत लाओ, इसको पास लाओ बस। तो होगा क्या बेटा, कुछ मजेदार होगा बेटा। कुछ होगा क्या, तो कुछ मजेदार होगा। मजेदार क्या होगा, ये चार्ज बॉडी को पास में लेकर आ गए और ये बॉडी को थोड़ा पास आ गए, अपन नजदीक में लेकर आए, तो इतना पार्ट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसके जो नजदीक वाले पार्ट है उसे पॉजिटिव चार्ज, एकदम पॉजिटिव हो गया नहीं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बेटा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पर कम हो गए, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है, लाइक चार्जेस रिपल, तो ये इसी बॉडी के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ा पोलराइज हो गया, इसको बोलते हैं पोलराइज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जो नियर साइड है इसके, उसमें क्या आ गया, ऑपोजिट चार्ज आ गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और फादर साइड में क्या आ जाएगा, सेम चार्ज, नेगेटिव का नेगेटिव। ठीक है बेटा, लेकिन भैया आपने तो कुछ और बोला था, आपने बोला था कि भैया हमको तो कोई चार्ज मिल जाएगा, इसमें अंदर ही अंदर हो रहा है ना, फिर भी नेगेटिव चार्ज तो है ना इसमें। अरे भैया फिर भी नेगेटिव चार्ज तो है ही ना, उसको कैसे हटाओगे आप, ऐसा क्या करोगे आप। ओके बेटा, अब क्या करोगे वैसे, तो पहले तो मैंने तुमको क्या बोला, बहुत बेसिक है बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी थी, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इधर मैंने नेगेटिव बॉडी ला ली, इनको पास लेकर आए, तो बॉडी के अंदर ही अंदर नेगेटिव है, उसके बाजू में पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अपोजिट्स, व्हाई नॉट, और अंदर ही अंदर नेगेटिव थोड़ा दूर खिसक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब नहीं भाई, नहीं कुछ जम नहीं रहा है भैया, कुछ जम नहीं रहा है, ये बन गया, फिर भी तुम बोलोगे नहीं यार कुछ जम नहीं रहा है, फिर भी तुम बोलोगे भैया ये तो बन तो गया, ऐसा इधर पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा करके नेगेटिव। अब कुछ ऐसा करो कि अपने को एक पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट मिले, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग समझते हो ना, बिल्डिंग्स में करते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उससे क्या हो जाएगा बेटा, देखो अर्थ कैसे अपना न्यूट्रल है, ये अपना अर्थ के ग्राउंड पे मैंने अर्थिंग कर दी, बॉल लगा दिया, अर्थिंग कर दिया, उससे क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि प्रोटॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। अब तुमने कर दिया, इसको चार्ज करके दिखा दिया तुमने,